नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CS लर्निंग चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और आज हम देखेंगे कुछ हमारे क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल हमारी अंडरस्टैंडिंग में सुधार ला देंगे। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोच लीजिए कि आंसर होगा और फिर चेक करिए कि हमारी कहाँ तक अंडरस्टैंडिंग सही है और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो मैं शुरू करता हूँ। सो हमारा फर्स्ट है फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट। सो अगर हमारा सेट जो है, मैं क्या कर लेता हूँ, पहले एक डब्बा बना लेता हूँ। यहाँ पर हमारा यूनियन जो है वो फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट मतलब कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही हो, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल ऐसा एक डब्बा पकड़ लिया, ये फाइनाइट, इसको बोल दिया मैंने फाइनाइट है। और हमारा जो सेट है ये भी फाइनाइट है। अगर फाइनाइट सेट है, फाइनाइट टाइम यूनियन करना है, सोचने की क्या बात है इसमें, ये तो फाइनाइट ही आंसर आएगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन है फाइनाइट यूनियन है और इनफाइनाइट सेट है। अब यही सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और ये जो है सेट, ये भी इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट सेट्स बोला है ना। सो अगर इनफाइनाइट सेट्स का अगर आप यूनियन करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो हमेशा इनफाइनाइट ही मिलेगा भाई। फॉर एग्जांपल, आपके पास वन की सीरीज, मतलब आपके पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, एक सीरीज होगी आपके पास। और यूनियन करोगे आप 2 3 2 4, मतलब इवन की सीरीज 6 8, ऐसी वाली सीरीज आप अप टू इन्फिनिटी यूनियन करोगे। इन दोनों का यूनियन करके देख लो भाई, आपको आपको नेचुरल नंबर मिलेगा हमेशा, ठीक है। सो इन दोनों का करोगे तो इनफाइनाइट मिलेगा हमें आंसर। इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट। अब सेट फाइनाइट है लेकिन ये जो है ये इनफाइनाइट हो गया। अब ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट हो गया। अगर अगर आप फाइनाइट सेट है आपके पास, ठीक है, मैं तो मानता हूँ कि फाइनाइट सेट है आपके पास, अलग अलग फाइनाइट सेट है आपके पास, उसका अगर आप यूनियन करते चलोगे भाई इनफाइनाइट टाइम, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा, आप यूनियन करते जा रहे हैं, अलग एक सेट ऐड करके यूनियन, एक सेट ऐड करके यूनियन, एक सेट ऐड करके यूनियन। तो ये जो हमारी लंबी सीरीज है ना वो चलती जाएगी। आप एक बार करके देखिए किसी भी चीज़ को, आप दो चार एलिमेंट लेके आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से इनफाइनाइट हो रहा है। क्योंकि अगर आपने 1 2 लिया, फिर यूनियन किया 2 3 किया, तो आपको टोटल जो आएगा 1 2 3 आ गया। लेकिन फिर आपने यूनियन किया किसके साथ, 5 6 के साथ, फिर आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ पे 5 6 ऐड हो गया, मतलब वो चलते जाएगा आगे बढ़ते, इसलिए इसका आंसर इनफाइनाइट हो गया हमारे पास। इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन रिजल्ट इज इनफाइनाइट, अगर फाइनाइट नंबर यूनियन करने के बाद भी हमारा रिजल्ट इनफाइनाइट है, देन एटलीस्ट ऑफ द सेट, वन ऑफ द सेट इज इनफाइनाइट, बराबर है। ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर ये यूनियन जो है वो क्या है हमारे पास, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, ये फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन, ये फाइनाइट है, फाइनाइट यूनियन है, और सेट जो है वो इनफाइनाइट है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, ये रिजल्ट जो है ये हमें इनफाइनाइट दिया हुआ है, और हमें पूछा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट, अच्छा इनपुट सेट जो है वो क्या होगा। सो भाई ये जरूरी नहीं है कि आपके पास दोनों सेट जो है वो इनफाइनाइट हो। आपका अगर एक भी सेट जो है वो इनफाइनाइट होगा, अगर एक भी सेट आपका जो इनफाइनाइट होगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक सीरीज है आपके पास 1 से लेके कहाँ तक, n तक, और उसका यूनियन कर दोगे आप किसके साथ, फॉर एग्जांपल 7 के साथ यूनियन कर दिया, तो आंसर जो आएगा क्या आएगा, 1 से लेके n तक क्या आएगा। मतलब एक भी अगर यूनियन हो जाए, एक भी सेट अगर फाइनाइट इनफाइनाइट हो जाता है, तो बिल्कुल आपको इनफाइनाइट सेट मिलेगा टू। सेकंड स्टेटमेंट कहता है आफ्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन इन, सॉरी, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन, यूनियन फाइनाइट है, जो बीच बीच वाला बॉक्स है वो क्या है, ये फाइनाइट है। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इनफाइनाइट है। देन ऑल द इनपुट सेट इज, बोल रहा है कि ऑल इनपुट सेट, जरूरी थोड़ी यार एक से भी काम हो रहा है, अपना अपने ऊपर वाले एग्जांपल में देख लिया, तो ये फॉल्स आएगा हमारा भाई। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट, अब सेट भी फाइनाइट है, 1 2 है फॉर एग्जांपल, और इसका फाइनाइट टाइम इंटरसेक्शन कर लिया मैंने, 3 4 फाइनाइट टाइम्स कितना भी हो सकता है, मतलब 5 6, मतलब ऐसा 100 10, इसका इंटरसेक्शन करके चल रहा हूँ मैं। सो तो यहाँ पे एक तो 5 आ रहा है, या तो फिर अगर मैं यहाँ पे 2 भी लिख दूँ तो ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हमें आंसर मिलेगा वो फाइनाइट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, फाइनाइट मिल गया। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट सेट। अब सेट हमारे पास इनफाइनाइट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। 1 से लेके कहाँ तक चल रहे हैं हम, यहाँ पर 1 से लेके n तक चलिए, इनफाइनाइट सेट है ना। और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन कर रहा हूँ मैं किसके साथ,
इसका मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ 2 3 4 5 मतलब 2 4 6 8 वाला से कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इवन सेट से। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? इसका आंसर हमें मिलेगा 2 4 6 8, लेकिन ये क्या सीरीज चलती जाएगी, ये कहीं रुकेगी नहीं। अगर बस इतना करके अगर आपने ये कर दिया इसको मार्क इनफाइनाइट, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर जो पहला अगर सेक्शन ले लिया आपने, वो क्या लिया, 2 4 6 8 और उसका इंटरसेक्शन मैंने किसके साथ किया, ऑड नंबर वालों के साथ, मतलब 1 3 5 7 के साथ किया। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो आंसर बनते हैं, एक तो फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है हमें, बहुत सिंपल सी बात है। इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन रिजल्ट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के बाद रिजल्ट इनफाइनाइट सेट है, then at least one of the input set is in at least one of the input, एटलीस्ट नहीं भाई, दोनों ही चाहिए रहेगा कंपलसरी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 2 ले लिया एक सेट, मैं नहीं लेता हूँ दोनों इनफाइनाइट ना। अब और किसी को गलत प्रूफ करना है तो एग्जांपल दे दो भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 अप टू एन ले लिया मैंने। इसमें से एक हमारा क्या है, इनफाइनाइट, एक फाइनाइट है, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना एटलीस्ट चाहिए, तो भाई एटलीस्ट लेके दिखाते हैं, तुमको नहीं आता है आंसर, देख लीजिए इसका। इसका आप क्या कर लीजिए, इंटरसेक्शन कर लीजिए, तो 1 2 3 आंसर आएगा इसमें। तो हमारा जो एल्स स्टेटमेंट है उसको फिर से स्टडी करते हैं। इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन रिजल्ट इज इनफाइनाइट, मतलब कह रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हमारा फाइनाइट है, ये बीच वाला बॉक्स जो है वो फाइनाइट है, फाइनाइट। और यहाँ पे लिखा हुआ जो है आंसर जो है इनफाइनाइट दिया हुआ है, इनफाइनाइट आंसर है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट बोल रहा है कि क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एटलीस्ट वन होगा, क्योंकि हमें दोनों ही इनफाइनाइट चाहिए होगी। इसको मैं गलत प्रूफ कर सकता हूँ, जैसे 1 2 3 ले लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर ले लिया 1 2 3 अप टू एन है। इसमें क्या किया मैंने, एक ही को इनफाइनाइट लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करके देख लीजिए आप, आंसर में क्या आएगा आपके पास, आंसर में आएगा 1 2 3, लेकिन आंसर में क्या मांगा था हमें, आंसर में मांगा था इनफाइनाइट, ठीक है। सो ये जो है एक गलत स्टेटमेंट है। अब आई स्टेटमेंट बोल रहा है, इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन रिजल्ट इज इनफाइनाइट देन ऑल ऑफ द इनपुट सेट इज इनफाइनाइट। तो ये तो हमने ऊपर देख लिया कि दोनों अगर इनफाइनाइट हो जाते हैं तो आंसर हमारा इनफाइनाइट आता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, इनफाइनाइट सेट सॉरी, एस बी इनफाइनाइट सेट S1 S2 S3 to Sn, और S1 और S2 S3 अपन इसका यूनियन कर लिया है, देन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट इज फाइनाइट सेट, not more than one of the set S1 can be infinite, Si sorry Si, at least one of the states of Si is an infinite set, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, और लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट एस कैन बी इनफिनिट। सो ये यूनियन बना के एस बोला है, और एस की प्रॉपर्टी क्या है, एस बोल रहा है कि मैं इनफिनिट सेट हूँ, ठीक है। अब अगर इनफिनिट यूनियन में इनफिनिट बनाना है, तो एक भी अगर इनफिनिट हो गया तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। सो एटलीस्ट वन ऑफ द सेट एस आई इज इनफिनिट सेट, तो भी हमारा आंसर इनफिनिट आ जाएगा। तो